शो किया गया है। एप्लेट में ग्राफिक्स प्रदर्शित करना। एप्लेट में हम विभिन्न ग्राफिक्स जैसे लाइन, वर्ग, आयत आदि को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हमें ग्राफिक्स क्लास के कुछ मेथड्स का प्रयोग करना होता है। ड्रॉ लाइन मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक लाइन बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड में 4 पैरामीटर्स पास होते हैं और ये पैरामीटर्स इंटीजर डेटा टाइप के होते हैं। इसमें पहला पैरामीटर x1 x कोऑर्डिनेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, y1 y कोऑर्डिनेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, x2 x कोऑर्डिनेट लाइन का एंडिंग पॉइंट होता है, y2 y कोऑर्डिनेट लाइन का एंडिंग पॉइंट होता है। ड्रॉ रेक्ट मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक आयत बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड में 4 पैरामीटर्स पास होते हैं और यह पैरामीटर इंटीजर डेटा टाइप के होते हैं। x आयत के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का x कोऑर्डिनेट होता है, y आयत के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का y कोऑर्डिनेट होता है, विड्थ आयत की चौड़ाई होती है, हाइट आयत की लंबाई होती है। फिल रेक्ट मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक भरा हुआ आयत बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड में 4 पैरामीटर्स होते हैं और यह पैरामीटर्स इंटीजर डेटा टाइप के होते हैं। x फिल आयत के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का x कोऑर्डिनेट होता है, y फिल आयत के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का y कोऑर्डिनेट होता है, विड्थ आयत की चौड़ाई होती है, हाइट आयत की लंबाई होती है। ड्रॉ राउंड रेक्ट मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक घुमावदार कोने वाला आयत बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड में 6 इंटीजर पैरामीटर पास होते हैं। x आयत के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का x कोऑर्डिनेट होता है, y आयत के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का y कोऑर्डिनेट होता है, विड्थ आयत की चौड़ाई होती है, हाइट आयत की लंबाई होती है। आर्क विड्थ। चारों कोनों पर आर्क का हॉरिजॉन्टल डायमीटर है। यह x कोऑर्डिनेट के साथ कोनों की गोलाई निर्धारित करता है। आर्क हाइट। चारों कोनों पर आर्क का वर्टिकल डायमीटर है। यह y कोऑर्डिनेट के साथ कोनों की गोलाई निर्धारित करता है। फिल राउंड रेक्ट मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक भरा हुआ घुमावदार कोने वाला आयत बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड में ड्रॉ राउंड रेक्ट के समान ही 6 इंटीजर पैरामीटर पास होते हैं। ड्रॉ ओवल मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक अंडाकार आकृति बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड में 4 इंटीजर पैरामीटर्स पास होते हैं। x ओवल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का x कोऑर्डिनेट होता है, y ओवल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का y कोऑर्डिनेट होता है, विड्थ ओवल की चौड़ाई जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर को निर्धारित करती है, हाइट ओवल की लंबाई जो वर्टिकल डायमीटर को निर्धारित करती है। फिल ओवर मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक भरा हुआ अंडाकार आकृति बनाने के लिए किया जाता है। इस मेथड में 4 पैरामीटर्स पास होते हैं जो ड्रॉ ओवल मेथड के समान ही होते हैं। ड्रॉ आर्क मेथड। इस मेथड का प्रयोग एक चाप बनाने के लिए किया जाता है। इसमें 6 पैरामीटर पास होते हैं। इन पैरामीटर्स का डेटा टाइप इंटीजर होता है। x आर्क के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का x कोऑर्डिनेट होता है, y आर्क के टॉप लेफ्ट कॉर्नर का y कोऑर्डिनेट होता है, विड्थ आर्क की चौड़ाई होती है, हाइट आर्क की लंबाई होती है। स्टार्ट एंगल आर्क का स्टार्टिंग एंगल होता है। आर्क एंगल आर्क का एंगुलर बाउंड्री होती है। सेट कलर मेथड। इस मेथड का प्रयोग कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है। सेट कलर कलर डॉट रेड। गेट डॉक्यूमेंट बेस मेथड। गेट डॉक्यूमेंट बेस मेथड एप्लेट क्लास का ही एक मेथड है। यह एप्लेट का URL अर्थात पाथ एवं फाइल का नाम रिटर्न करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract, java.net.abstract तथा java.applet.abstract पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट टैग के कोड प्रॉपर्टी में applet.java हाइट प्रॉपर्टी में 300, विड्थ प्रॉपर्टी में 300 वैल्यू सेट की गई है। ऐप क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेड किया गया है। पेंट मेथड की बॉडी में URL क्लास का एक ऑब्जेक्ट DB डिफाइन किया गया है। DB में गेट डॉक्यूमेंट बेस मेथड को स्टोर किया गया है। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड के द्वारा DB.toString को शो किया गया है। toString मेथड का प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो एप्लेट में जहां हमारी फाइल सेव होगी उसका पाथ फाइल नेम के साथ शो होगा। गेट कोड बेस मेथड। गेट कोड बेस मेथड भी एप्लेट क्लास का ही एक मेथड है। यह एप्लेट फाइल का पाथ रिटर्न करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract, java.net.abstract तथा java.applet.abstract पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट के कोड प्रॉपर्टी में
एप्लेट डॉट जावा हाइट प्रॉपर्टी में 300, विड्थ प्रॉपर्टी में 200 सेट किया गया है। क्लास ऐप में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेट किया गया है। पेंट मेथड की बॉडी में यूआरएल क्लास का एक ऑब्जेक्ट सीबी डिक्लेयर किया गया है। सीबी में गेट कोड बेस मेथड को स्टोर किया गया है। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड द्वारा सीबी डॉट टू स्ट्रिंग को शो किया गया है। जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो एप्लेट में जहां हमारी फाइल सेव होगी उसका पाथ शो होगा। सेट फोरग्राउंड मेथड, यह कंपोनेंट क्लास का एक मेथड है जो कि AWT पैकेज में होता है। इसकी सहायता से एप्लेट पर प्रदर्शित होने वाले ग्राफिक्स के रंगों को सेट किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract, java.applet.abstract पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट के कोड प्रॉपर्टी में app.java हाइट प्रॉपर्टी में 300, विड्थ प्रॉपर्टी में 300 वैल्यूज़ को सेट किया गया है। ऐप क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेट किया गया है। पेंट मेथड की बॉडी में सेट फोरग्राउंड मेथड में कलर डॉट रेड को सेट किया गया है। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड द्वारा हेलो को शो किया गया है। ड्रॉ रेक्ट द्वारा एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया गया है। सेट बैकग्राउंड मेथड, यह कंपोनेंट क्लास का ही मेथड है जो कि AWT पैकेज में होता है। इसकी सहायता से एप्लेट के बैकग्राउंड कलर को सेट किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract, java.applet.abstract पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट के कोड प्रॉपर्टी में app.java हाइट प्रॉपर्टी में 300, विड्थ प्रॉपर्टी में 300 सेट किया गया है। ऐप क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेट किया गया है। पेंट मेथड की बॉडी में सेट फोरग्राउंड मेथड में कलर डॉट येलो को सेट किया गया है। सेट बैकग्राउंड मेथड में कलर डॉट ब्लू को सेट किया गया है। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड द्वारा हेलो को शो किया गया है। ड्रॉ रेक्ट मेथड द्वारा एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया गया है। सेट पेंट मोड मेथड, यह ग्राफिक्स क्लास का एक मेथड है जो कि AWT पैकेज में होता है। इस मेथड का प्रयोग स्क्रीन पर पेंट मोड में ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसमें पहले से ड्रॉ किए हुए ग्राफिक पर यदि दूसरा ग्राफिक ड्रॉ किया जाता है तो पहले वाला ग्राफिक ओवरलैप हो जाता है। यह डिफ़ॉल्ट मोड होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract, java.applet.abstract पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट के कोड प्रॉपर्टी में app.java हाइट प्रॉपर्टी में 300, विड्थ प्रॉपर्टी में 300 सेट किया गया है। ऐप क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेट किया गया है। सेट कलर में कलर डॉट ब्लू सेट किया गया है। फिल रेक्ट मेथड द्वारा फिल्ड रेक्टेंगल को ड्रॉ किया गया है। सेट पेंट मोड मेथड को कॉल किया गया है। फिल रेक्ट मेथड द्वारा फिल्ड रेक्टेंगल को ड्रॉ किया गया है। सेट एक्सोर मोड मेथड, यह ग्राफिक्स क्लास का ही एक मेथड है जो कि AWT पैकेज में होता है। इस मेथड का प्रयोग स्क्रीन पर पेंट मोड में ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसमें पहले से ड्रॉ किए ग्राफिक्स पर यदि दूसरा ग्राफिक ड्रॉ किया जाता है तो पहले वाला ग्राफिक भी शो होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract, java.applet.abstract पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट के कोड प्रॉपर्टी में app.java हाइट प्रॉपर्टी में 300, विड्थ प्रॉपर्टी में 300 सेट किया गया है। ऐप क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेट किया गया है। सेट कलर द्वारा कलर डॉट ब्लू सेट किया गया है। फिल रेक्ट द्वारा फिल्ड रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। सेट एक्सोर मेथड में कलर डॉट ग्रीन सेट किया गया है। फिल रेक्ट मेथड द्वारा फिल्ड रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। सेट पेंट मोड मेथड को कॉल किया गया है। फिल रेक्टेंगल मेथड द्वारा फिल रेक्टेंगल को ड्रॉ किया गया है। फॉन्ट चेंज करना, एप्लेट में प्रदर्शित होने वाले टेक्स्ट को किसी विशेष फॉन्ट, स्टाइल तथा साइज में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए फॉन्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract, java.applet.abstract पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट टैग के कोड प्रॉपर्टी में app.java हाइट प्रॉपर्टी में 300, विड्थ प्रॉपर्टी में 300 सेट किया गया है। एप्लेट क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेट किया गया है। पेंट मेथड में फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट f डिक्लेयर किया गया है। f में न्यू कीवर्ड द्वारा फॉन्ट एरियल फॉन्ट डॉट इटैलिक 16 वैल्यूज़ को सेट किया गया है। सेट फॉन्ट मेथड द्वारा f को पास किया गया है। ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड द्वारा हेलो को शो किया गया है। सेट फॉन्ट मेथड में न्यू कीवर्ड द्वारा फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट डॉट बोल्ड प्लस फॉन्ट इटैलिक
16 सेट किया गया है। ड्रॉ मेथड द्वारा हलों को शो किया गया है। इमेज प्रदर्शित करना। एप्लेट में किसी इमेज को प्रदर्शित कराने के लिए एप्लेट क्लास के गेट इमेज मेथड तथा ग्राफिक्स क्लास के ड्रॉ इमेज मेथड का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण में java.awt.abstract, java.applet.abstract पैकेजेस को इंपोर्ट किया गया है। कमेंट सेक्शन में एप्लेट टैग को डिफाइन किया गया है। एप्लेट के कोड प्रॉपर्टी में app.java हाइट प्रॉपर्टी में 300, विड्थ प्रॉपर्टी में 300 सेट किया गया है। ऐप क्लास में एक्सटेंड कीवर्ड द्वारा एप्लेट को इनहेरिटेड किया गया है। इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट आई डिक्लेयर किया गया है। पेंट मेथड में आई ऑब्जेक्ट में गेट इमेज मेथड की वैल्यू को स्टोर किया गया है। गेट इमेज मेथड में गेट कोड बेस मेथड द्वारा icon.png फाइल को पास किया गया है। ड्रॉ इमेज मेथड द्वारा आई ऑब्जेक्ट को शो किया गया है।